हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या गाइडलाइंस हैं उन रिकवरी एजेंट्स के बारे में जो बैंक अपॉइंट करते हैं उन लोगों से पैसा वसूलने के लिए जिनका लोन रिकवर नहीं हो पाता। आपने कई बार ध्यान दिया होता है कि कई लोग जो होते हैं बैंक इंस्टॉलमेंट्स या अपना लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते, तो उसके लिए जो बैंक होते हैं वो अलग से रिकवरी एजेंट्स को रखते हैं। तो उन रिकवरी एजेंट्स के लिए भी अलग से कुछ रूल्स बनाए हैं आरबीआई ने। तो वही मैं चाहूंगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्योंकि फ्यूचर में अगर मान लो कि कल को अगर आपके साथ होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक रिकवरी एजेंट आपसे किस तरह बात कर सकता है या वो क्या क्या बातें बोल सकता है आपसे, है ना। तो ये सब देखो, मेरे पास एक आर्टिकल है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि उनमें से एक है आइडेंटिफिकेशन एंड द कम्युनिकेशन। इसमें लिखा है कि क्लियर आइडेंटिफिकेशन, रिकवरी एजेंट्स मस्ट क्लियरली आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, द लेंडर दे रिप्रेजेंट एंड द पर्पस ऑफ द कॉन्टैक्ट। सबसे पहली चीज कि कोई भी रिकवरी एजेंट अगर बैंक से आता है आपके घर, तो सबसे पहले आपको उससे ये पूछना है कि आप बैंक से आए हो, इसका सबूत दीजिए, आईडी। आप उससे उसकी आईडी मांग सकते हैं, और वो आप भले ही उससे आईडी ना मांगे या बाई चांस भूल जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको अपना आईडी दिखाएगा और पर्पस बताएगा कि मेरे आने का क्या पर्पस है। इसके अलावा ऑथराइजेशन, दे शुड कैरी एन ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द बैंक। और ऐसा करने के लिए उनके पास पावर है, मतलब वो बैंक से ही आए हैं, उनके पास एक लेटर का होना जरूरी है जो कि उनका बैंक उनको देगा। ठीक है, वो भी आप मांग सकते हैं उनसे। आगे, रिस्पेक्टफुल कंडक्ट, मतलब साफ है, लिखा है इसमें एजेंट्स मस्ट कम्युनिकेट फेयरली, refrain from abusing the language, refrain from abusive language and avoid intimidation or the harassment। मतलब कोई भी रिकवरी एजेंट गाली गलौज नहीं कर सकता आपके साथ में कि तुमने इतने टाइम से बैंक का पैसा नहीं दिया, तुम तो चोर हो या कुछ भी हो। वो गलत ढंग से आपके साथ बात नहीं कर सकता। देखो इसमें यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, इंटिमिडेशन का मतलब होता है शेम, शर्म। मतलब दूसरों के सामने वो आपकी इंसल्ट नहीं कर सकता। वो आपका उसने जो है गेट नॉक करा और लगा तेज तेज बोलने, चार लोग और आपकी बात को सुन रहे हैं कि भाई आपकी इंसल्ट हो रही है, अच्छा आपका बैंक पे लोन चल रहा है, अभी तक आपने नहीं दिया, तो इस तरह वो आपसे बात जो है बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें आगे क्या लिखा है, टाइम रेस्ट्रिक्शन, वो जब चाहे मुंह उठा के आ जाएगा आपके घर पे, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 AM to 7 PM। हालांकि ये जो टाइम इसमें लिखा हुआ है, वैसे तो जहां तक हम जानते हैं कि जो बैंकिंग आवर्स होते हैं इट इज 10 to 5, तो ज्यादातर वो 10 से 5 के बीच में ही आपके पास आएंगे। अगर उसके बाद वो आते हैं तो आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हो कि ये कोई टाइम नहीं आने का, है ना, आप बोल सकते हो। आगे लिखता है ट्रांसपेरेंसी, एजेंट्स शुड प्रोवाइड क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, फीस एंड रीपेमेंट ऑप्शंस। क्या मतलब है कहने का, यहाँ पे वो साफ साफ कह रहा है कि एजेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको आकर ये बताए कि आपका कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह गया है, कितना फाइन लगाया है आपके ऊपर बैंक ने, और आप रीपेमेंट करने के लिए आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। राइट, आगे प्रोहिबिटेड एक्शंस, आरबीआई ने सख्त बोला हुआ है कि कोई भी रिकवरी एजेंट ये सब काम नहीं करेगा। पहला, हरासमेंट नहीं करेगा, आपकी इंसल्ट नहीं कर सकता। वो आपके घर के सामने खड़ा होके या गेट नॉक करके बिल्कुल प्यार से बात करेगा आपके साथ। प्राइवेसी वायलेशन नहीं कर सकता, दे कैन नॉट कॉन्टेक्ट फैमिली मेंबर्स विदाउट द बोरोवर्स कॉन्टेक्ट सॉरी कंसेंट और विजिट दियर रेजिडेंस विदाउट द प्रायर परमिशन। वो आपके रिश्तेदारों से भी आपसे पूछे बिना बात नहीं कर सकता कि देखो इन लोगों ने अपना लोन नहीं दिया है ना, आप लोग प्लीज जो है इनको जो है बोलें कि ये अपना लोन वापस करें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता वो। फोकस, एजेंट्स कैन नॉट यूज फोर्स, सीज प्रॉपर्टी विदाउट ऑथराइजेशन और एंटर द बोरोवर्स प्रीमिसेस विदाउट द परमिशन। वो आपके घर तक में नहीं घुस सकता। आपका बैंक पे लोन चल रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके घर का मालिक बन गया है, वो आपके घर में घुसकर आपके साथ बदतमीजी करेगा। जब तक आप नहीं चाहोगे वो आपके घर में नहीं घुस सकता। बोरोवर्स राइट, बहुत सारी चीजें हैं। और हाँ, इसमें एक आखिरी में एक बात बोलना चाहूंगा आपसे मैं कि आप इसकी कंप्लेंट बैंक से कर सकते हैं। वो जिस बैंक से आया है वहां पे उसकी कंप्लेंट फाइल हो सकती है। इवन आरबीआई ने बोला कि कोई भी बोरोवर अगर चाहे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल के ऊपर आके भी इनकी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। फिर जवाबदेही एजेंट की नहीं बैंक की बन जाएगी कि उन्होंने ऐसा रिकवरी एजेंट रखा क्यों, और अगर रखा तो क्या उसे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में नहीं मालूम था, और अगर नहीं मालूम था तो उसके लिए कहीं ना कहीं बैंक रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब बातें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी रिकवरी एजेंट्स
आपके साथ में बदतमीजी बिल्कुल नहीं कर सकता। आपने भले ही पैसा लिया है, ठीक है, बैंक से आपने उधार लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका अधिकार हो गया आपके ऊपर। तो ये सब चीजों को आप ध्यान रखें।